इसलिए उसी प्रकार से महाराज दाहिनी तरफ शक्ति का आविष्कार होता है, अर्थात अनुष्ठाने दक्षिणे पत्नी स्यात्, लिखा है निर्णय सिंधु में। किसी को शंका हो तो मेरे पास आ जाए और पढ़ लेना, पढ़ा देंगे। अनुष्ठान में पूजन पाठ में दक्षिण दिशा में ही पत्नी बैठ सकती है, बाएं अंग में कोई अधिकार नहीं है, पहली बात। और दक्षिण दिशा से क्यों बैठती, इसका भी कारण है। हम आप पूजन पाठ करते हैं तो बाएं हाथ से रोली चंदन चढ़ाते या दाहिने हाथ से? उस समय मैंने केवल आपका प्रश्न सुन लिया था, उत्तर नहीं दिया था। हमने कहा समय आने पर बताया जाएगा, इसलिए हो सकता है सभी लोग सुनते होंगे। प्रश्न अकेले में होता है लेकिन उत्तर सबको मिलना चाहिए। और उसी प्रकार से महाराज एक समय की बात है, उंगलियों में युद्ध होने लगा। पांचों उंगली हैं, आपस में युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए तो बोले महाराज अंगूठा ने कहा हम सबसे बड़े। तो कहा आप कैसे बड़े? कहा कैसे भी राशन लेना पड़ेगा महाराज, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति, पहले के समय में अंगूठा लगाने के बाद ही पैसा मिलता था। बैनामा कराने जाओ तो महाराज अब 5 उंगली लगने पर लगी, पहले अंगूठा ही लगाया जाता था। ठीक। नंबर 2 तर्जनी ने कहा हम बड़ी हैं। तो कहा तर्जनी का काम क्या? बोले दूसरे को मार्ग दिखाना, कोई बीच वाली उंगली से मार्ग नहीं बताता। दूसरे को शिक्षा देने का बृहस्पति अर्थात गुरु जी का कार्य होता है, ये गुरु की उंगली होती है। और तीसरी से पूछा गया तुम क्यों लड़ रहे हो? बोले हम तो अपने आप ही बड़े हैं। चौथी से पूछा गया तुम क्यों लड़ रही हो? कहा मगर महाराज हमारे कोई कार्य ही नहीं होगा, पूजन पाठ धर्म के बगैर मानव का जीवन विहीन हो जाएगा, इसलिए पूजन पाठ में इसी उंगली से रोली चंदन पावित्री धारण करने का विधान बना है, कभी अन्य उंगलियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पावित्री भी धारण किया जाता है तो महाराज अनामिका में, ये अनामिका उंगली बोलते हैं इसको। इसी से हम भगवान का टीका करने का अधिकार मिलता है। यही मेरा सिद्धांत है, यही निर्णय सिंधु, इसकी बात कोई काट ही नहीं सकता। हम सागर है महाराज, निर्णय सिंधु समस्त निर्णयों का सिंधु माने सागर है। और उसके बाद कनिष्ठिका में हो गया और अनामिका से पूछा गया तुम क्यों बड़ी हो, सबसे छोटी हो? तो महाराज हम इसलिए बड़े हैं कि जब दूसरे का कहीं प्रहार पड़ता है तो पहली ठोकर हमारे ऊपर आती है। उसी प्रकार से महाराज दक्षिण दिशा से शक्ति का आविष्कार होता है और बाईं दिशा से दैत्यों का आविष्कार होता है, इसलिए दक्षिण दिशा में पत्नी का संपूर्ण अधिकार होता है बैठने का पूजन में। पद्धति में ये भी लिखा है महाराज कि अगर देवियों के द्वारा आहुति ना दिया जाए तो ज्यादा उत्तम होता है, परंतु आज के समय में अगर देवी जी के द्वारा आहुति ना दिया गया तो महाराज फिर क्या होगा? पंडित जी कुछ जानते ही नहीं। अगर देवियों के द्वारा हवन नहीं कराया जाता, बनारस की ऐसी पद्धति है और पुस्तकों में भी लिखा है। इसलिए देवी का कार्य है केवल बैठना, सहारा। शक्ति का कार्य है अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति देना, वो भी दक्षिण दिशा से, दाहिनी तरफ से शक्ति का आविष्कार होता है और बाएं अंग से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए वो शक्ति स्वरूपा का मिलन हो रहा है किसका? नारायण का। बोलिए भगतवर भगवान की। पराहर्षं च सर्वेयं दंड कारणवासिनः। और भी एक विडंबना, हम लोग भी जाते हैं ना कभी कभी पूजा में, तो देवियां बेचारी पहले आगे पहुंच जाती, पैंती हमको नहीं पहनाया, लेकिन लिखा है कुंवारी सधवा नारी कुश ग्रंथिम न धारयत्। कुंवारियों को और सुहागिनी देवियों को कभी भी उसका स्पर्श ही नहीं करना चाहिए, इसलिए उनको पावित्री पहनने का कोई विधान नहीं होता है। कुंवारी सधवा नारी कुश ग्रंथिम न धारयत्, इसलिए उनको धारण करने का कोई विधान नहीं है। कुश कौन है? बोले पुरुष, इसलिए पर पुरुष के साथ में कभी भी अपनी अनामिका उंगली में वो देवी धारण नहीं कर सकती है, ऐसा शास्त्र का वचन है। खोडसेव सहस्राणं गोपस्थित समागतः हंस एव मता कृष्ण परमात्मं च जनार्दनः।
ते सर्वे स्त्रेप्वाप्नं समुद्भूताश्च गोकुले हरे संप्राय कामेनां ततो मुक्ता भवानवान्। पद्धति से सारा कार्य चल रहा महाराज, लेकिन एक समय की बात, एक महात्माओं का कुछ टोलियों का आगमन होने लगा और उसमें कुछ तोते के झुंड आ गई। तोता की झुंड निकल रही है तो तोतों ने महात्माओं को प्रणाम किया, कहा महाराज हमें बंधन मुक्त से कोई मार्ग बताओ, बंधन से मुक्ति हो जाए इसके लिए कोई उपाय हो तो बताओ। महाराज जी ने एक मंत्र सिखा दिया, कौन सा? कहा केवल एक मंत्र याद कर लो। ज्ञान होना अलग है परंतु उसको निभाना ये कठिन है। ज्ञानी तो सभी लोग बैठे रहते हैं, परंतु जब कहीं पूछ लोगे ना कि महाराज ये कहाँ लिखा है तो कहेंगे लोग कहते थे, इसलिए पहले उसके विषय में जानकारी कर लिया जाए। और ये लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और हम पांडे जी को लिखा पढ़ी में दिखा भी देंगे। बोलिए भक्त और भगवान की, कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। पहले तो भगवान के कार्य में संशय ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे तोतों की झुंड एक मंत्र याद कर लिया, क्या? एक दिन बहेलिया आएगा अपना जाल बिछाएगा, उस पे दाना डालेगा, मत फंसना भाई मत फंसना। एक दिन बहेलिया आएगा उस पे जाल बिछाएगा, उस पे दाना डालेगा, मत फंसना भाई मत फंसना। एक दिन बहेलिया आएगा उस पे दाना डालेगा, अपना जाल बिछाएगा, मत फंसना भाई मत फंसना, मत फंसना भाई मत फंसना। तोतों का समस्त परिवार है। बहेलिया आया जंगल की तरफ, कहा ये तोता तो बहुत चालाक हो गए, इनको इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया। महात्मा जी का शायद भेंट हो ही गई थी, बड़ा मंत्र पढ़ रहे हैं, बड़े तेज तेज आवाज दे रहे हैं, ज्ञान हो गया और यही कह भी रहे हैं, एक दिन बहेलिया आएगा अपना जाल बिछाएगा, उस पे दाना डालेगा, मत फंसना भाई मत फंसना। एक दिन बहेलिया आएगा अपने जाल बिछाएगा, उस पे दाना डालेगा, मत फंसना मत फंसना। बहेलिया ने मंत्र को सुना, बड़ा चकित हो गया, अब तो ये पक्षी फंसने वाले हैं नहीं, मेरा तो व्यापार ही बंद हो जाएगा, मेरा व्यवसाय कैसे होगा। उनका काम ही था तोतों को पकड़ करके बेचना, यही तो काम था उसका। अब तो मेरी जीवन की रोटी कैसे चले, अब क्या होगा, ये तो परम ज्ञानी हो गए। लेकिन प्रयास करते हैं महाराज, जाल डाल दिया और दाना भी डाल दिया, किनारे बिल्कुल छुप करके बैठ गया और देखा कि झुंड बड़ी तेज से आ रही है, मंत्र चल रहा है। जैसे ही जाल में बैठे और दाना चुगने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मंत्र चल रहा है, एक दिन बहेलिया आएगा अपना जाल बिछाएगा, उस पे दाना डालेगा, मत फंसना भाई मत फंसना, मत फंसना भाई मत फंसना, मत फंसना भाई मत फंसना। और जैसे ही महाराज मंत्र भी चल रहा है, दाना भी चुगने लगे, बहेलिया ने जाल खींचा और सब फंस गए। लेकिन फंसने के बाद भी प्यारे मंत्र बंद नहीं है, मंत्र नहीं बंद। उसी प्रकार से हम मानव की भी यही आदत पड़ गई। इतना ज्ञान होने के बाद भी महाराज निरर्थक के ऐसे तीर्थ प्रत्योद्यापन यज्ञ दान मया सहस्तम यदि कांत कुर्या, ये लिखा है महाराज। इतने धर्म करोगे, पहले वचन दो, विवाह में 7 वचन सुनाए जाते हैं, तीर्थ प्रत्योद्यापन यज्ञ दानम मया सहस्तम यदि कांत कुर्या।